लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण एक उभरता हुआ सितारा आए हुए और एक सीट उन्होंने नगीना से जीत हासिल की हुई बम्पर वोटों से। नगीना में दलित समाज का वोट बैंक ज़्यादा है और 13,000 कुछ वोटों पे सिमट गई बसपा वहाँ पे। और चंद्रशेखर आज़ाद 1 लाख समथिंग 60,000 वोटों से 1 लाख समथिंग कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। क्या लगता है कि आने वाले समय में दलितों का मसीहा उभरेंगे चंद्रशेखर आज़ाद बन करके? देखिए, जिस चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद को मैं नहीं जानता, आकाश आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज शायद वो लोग जान गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद को यूं ही नहीं लोग जिताए हैं, इस बात को आप स्वीकार करिए। चंद्रशेखर आज़ाद बहन बेटियों के सम्मान के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए अपने हाथों में संविधान लेके चलते हैं और कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो काम किए। और शायद ये सारी चीज़ें देख के आज नगीना के लोगों ने उस नगीना को, जिस युग में रामराज चल रहा है, उस रामराज में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को 1.5 लाख वोटों से जिताया है। और ये दलितों के लिए, इस देश के बहुजनों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक शेर जो है संसद के अंदर आज चला गया, जो बहन बेटियों के सम्मान के लिए, भारत के संविधान के सम्मान के लिए और लोगों अत्याचार हो रहे लोगों पे आवाज बनेगा और उठाएगा, ये हम लोग की उम्मीद है। राम राज्य में रावण जीत गया, राम राज में रावण की विजय हुई है। और देख लीजिए आप अयोध्या को देख लीजिए, वहां राम भक्तों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन रावण को इस देश में स्वीकार किया जब राम राज चल रहा था। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार थे, अपनी बेबाक बातों से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे में उनको बड़ी हार मिली है। क्या कहेंगे उस सीट को लेकर के? देखिए, कन्हैया कुमार बेहतरीन लीडर है, लीडरशिप अच्छी है उनकी। मौका देना चाहिए था दिल्ली को। 10 साल से रिंकिया के पापा को लोग झेल रहे थे, ठीक है, और उसका इस समाज में रिंकिया के पापा का कोई पॉलिटिकल, कोई सामाजिक एक स्टेटमेंट बता दीजिए आप, अगर आप न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति देश के जीडीपी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस लोकतंत्र पे, संविधान पे, बेरोजगारों के लिए अगर वो आदमी एक डिबेट किया हो तो बताइए। कन्हैया कुमार तो भाई जेएनयू का पढ़ा हुआ व्यक्ति, जेएनयू का प्रोडक्ट हैं और देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है व्यक्ति। उसको मौका देना चाहिए था दिल्ली के, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ये जान लीजिए, कन्हैया कुमार वहाँ से विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनके साथ चीट हुआ है। मैं इस चीज़ को आपसे ज़रूर कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कन्हैया कुमार की विजय हो रही थी, लेकिन अब क्या खेल है वो तो अब बीजेपी समझे और कन्हैया कुमार। चलिए, निर्दल चुनाव काराकाट से पवन सिंह लड़े थे, उनकी बुरी तरीके से हार हुई है। लोग कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। उनके हार की क्या कारण रही होगी? कम शब्दों में थोड़ा बताइए सर। हार का कारण मैं आपसे क्या बताऊं। जिस दौर में बीजेपी की लहर चल रही है चारों तरफ, ठीक है, अगर वही पवन सिंह बीजेपी के सीट से लड़े होते तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो जीत गए होते। अच्छा। हाँ, मुझे पक्का विश्वास है कि जो जीत गए होते, और वो निर्दल चुनाव लड़े तो नहीं जीत पाए। वहाँ भी क्या खेल है, और कुछ ना कुछ खेल हुआ है वहाँ पे। अब वो पवन सिंह समझे और मैं समझूंगा उनको मेहनत करना चाहिए। पवन सिंह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, संगीत से जुड़े हुए थे, गीत संगीत से जुड़े हुए थे। तो पवन सिंह को हमको लगता है कि अगर लोगों का दिल जीतना है तो अब ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों से काम करें, सामाजिक बने और समाज को कुछ बेहतर दें। वो समाज को दिए क्या है आज तक, बताइए आप उनकी अश्लील भरे गानों को सुन लीजिए। उसने समाज को बेहतर, इन नौजवानों को, इन बच्चों को क्या दिया है? यानी कि काराकाट की जनता का फैसला सही था। बिल्कुल सही था। काराकाट की जनता एक अश्लील व्यक्ति को क्यों जिताए? ठीक है, वो अश्लीलता का सिंबल है, ठीक है। ऐसे लोगों को हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संसद में जाना चाहिए। मंडी के बारे में क्या कहेंगे, कंगना रनौत की बात? मंडी के बारे में अब कंगना रनौत को क्या कहें। कंगना रनौत का भाई गृह जनपद है, स्थल है वो, तो कहीं से ना कहीं से खेल तो है, उस खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। कंगना रनावत लगता है कि देश हित में बात करेंगी, युवाओं के बारे में बात करेंगी संसद में। अब भाई उनका ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो कितना देश हित में उन्होंने काम किया है आज तक, ठीक है, और कितना उन्होंने देश हित की बातें कही हैं। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, जानकारी तो है उनको। हाँ, तो वो मुझे पता है, जितना आदमी का स्तर होता है, जितना आदमी पढ़ा लिखा रहता है, ठीक है, तो ज्ञान का स्तर उनकी भाषाओं से पता चल जाता है, ठीक है। तो कंगना रनौत जितना पढ़ी लिखी हैं और जितना उनका स्तर है ज्ञान का, उसी पे बात करेंगी वो। और देश की जनता अगर उनको चुनी है तो हमको लग रहा है कि उसका रिजल्ट भी उस जनता को मिलेगा, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, बिहार से मनीष कश्यप एक पहले पत्रकार को लेकर के चर्चा में आते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनके ऊपर केस होता है, लोगों ने उनको यूट्यूबर घोषित कर दिया। चलिए ठीक है, यूट्यूबर पत्रकार ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि बिहार को सुधारने चले थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने दामन थाम लिया, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? अरे भाई, जब आपको मौका मिल रहा है लाखों करोड़ों कमाने का, तब क्यों नहीं जाएंगे? कमाने के तो आए थे, वो कमाने ही आए थे, और बहुत संजोग से उनको बीजेपी का दामन मिल गया, ठीक है, तो अपना उन्होंने वर्चस्व कायम कर लिया वहाँ पे। देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार के रूप में बिहार में उभरे, ठीक है। मनीष कश्यप जब उभरे तो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति हमारी आवाज़ बन रहा है, लेकिन असल में वो आवाज़ नहीं बन रहा था, वो व्यक्ति लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और जितने भी अनपढ़ और जाहिल लोग थे उस व्यक्ति को पत्रकार समझ लिए, लेकिन जो ही लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति तो सामाजिक स्तर पे जो चीज़ें उठा रहा है, समाज के हित नहीं कर रहा है, वो देशद्रोह का काम कर रहा है, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, तो ये बातें जब खुल के आई तो उनको जेल हो गया। आज जब वहाँ जेल से वो आए हैं तो बीजेपी का दामन थामे, और उनको नहीं मिला है, ठीक है। बीजेपी का दामन थामने के बाद फिर उनका बयान क्या आ रहा है कि सब कुछ ठीक है। जो आदमी बीजेपी का विरोध कर रहा था, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा था, आज जो है सब कुछ ठीक कर रहा था। आप सोचना चाहिए, आपको पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि देखिए, जब देश अनपढ़ और जाहिल रहेगा देश, तो ऐसे लोगों को क्या करेगा, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करेगा, ठीक है। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई भी आपके पास आ जाएगा और उसे आप स्वीकार कर लेंगे। तो खेल यही हो रहा है। पहले वो पत्रकारिता के रूप में आए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं लोग। तो मैं बता रहा हूँ, इस देश को एक जो है बेवकूफ़ टाइप का नेता मिलने वाला है। अगर जो है मनीष कश्यप एक लीडरशिप करते हैं तो वो इस देश के लिए घातक साबित होंगे। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। और घातक ये होगा कि वो व्यक्ति जो है समाज को और देश को बहुत नीचे ले जाएगा और पूरे बर्बाद कर देगा इस देश को। इस जान के चलिए जी। चलिए, बातचीत करने के लिए निकल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।